इंदिरा गांधी 1917 में पैदा हुई एक ऐसे परिवार में जिसके सदस्य भारत की आजादी के संग्राम में सक्रिय थे। इंदिरा जी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीब थी और नेहरू जी की छत्र छाया में उनमें बचपन से ही देश प्रेम और जिम्मेदारी की भावना मौजूद थी। नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर इंदिरा जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और अपनी लगन के बल पर 1966 में इंदिरा जी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री एक मजबूत और सशक्त नेता साबित हुई। उनके कार्यकाल में भारत ने कई ऊंचाइयों को छुआ। एक तरफ भारत ने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के जरिए पोखरान में परमाणु परीक्षण करके अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा किया। वहीं 1984 में इंदिरा गांधी ने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से बात करके विश्व समुदाय को अंतरिक्ष में भारत की सशक्त मौजूदगी का एहसास कराया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके न केवल बैंकों को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को ऐसी मजबूती मिली जिसका प्रभाव 2008 की वैश्विक मंदी तक कायम रहा और देश उससे बच पाया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने देश और देशवासियों को प्राथमिकता देने की सोच के चलते महत्वपूर्ण उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया। पर इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है 1971 की जंग को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कूटनीतिक ढंग से पेश आकर उन्होंने भारत में आने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या को समाप्त किया और साथ ही शांत और रणनीतिक तरीके से पाकिस्तान के कायराना हमलों से निपटने का भी इंतजाम किया। इंदिरा गांधी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई जब उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल 1971 के युद्ध में जीत हासिल की, बल्कि बांग्लादेश को भी आजाद कराया और पश्चिम पाकिस्तान के भीतर कई प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंचने में कामयाब रहा। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेजने की सूचना मिलने से लेकर पाकिस्तान द्वारा भारत के सामने हथियारों सहित आत्मसमर्पण करने तक इंदिरा जी के संबोधन आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे वो 7वां बेड़ा हो या 70वां। वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष और साहसी महिला जिन्होंने मौत की साजिश में शामिल होने की सूचना के बावजूद अपने अंगरक्षकों को हटाने से इनकार किया, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा करती हैं, तो देश की पहले से नाजुक स्थिति और बिगड़ सकती है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी को उन्हीं के घर में गोलियां बरसाकर मार दिया गया, पर उनके विचार, हिम्मत और जज्बा उनके कहे अनुसार आज भी भारत के कण कण में मौजूद है। तो जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा।